संत पीटर का जीवन और उनका दुखभोग हमारी कैथोलिक कलीसिया की स्थापना आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आइए आज हम इस विषय पर बातें करते हैं। प्रेरित संत पीटर कैथोलिक ईसाई धर्म में एक आधारशिला है, एक नींव है। मूल रूप से साइमन कहलाने वाले ये गलील के एक मछुआरे थे, जिन्हें यीशु ने अपना शिष्य और कैथोलिक चर्च की नींव रखने वाला आधार चुना था। नए नियम के विभिन्न वृत्तांतों से पता चलता है कि पीटर एक उत्साही, कभी कभी उतावले अनुयायी थे, जो प्रारंभिक कैथोलिक समुदाय के एक साहसी नेता के रूप में विकसित हुए। परंपरा के अनुसार उन्होंने रोम में कैथोलिक चर्च का नेतृत्व किया, एक बिशप के रूप में सेवा की और अंततः शहादत दी। आज उन्हें एक संत के रूप में हम सभी सम्मानित करते हैं। विशेष रूप से उनकी गहरी आस्था, पश्चाताप में विनम्रता और मसीह के मिशन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनका आदर किया जाता है। आइए आज हम उनके प्रारंभिक जीवन और एक मछुआरे के रूप में प्रभु के प्रिय शिष्य वे कैसे बने, आइए आज हम जानेंगे, समझेंगे। संत पीटर का जन्म बैतसदा में साइमन बार योना के रूप में हुआ था, जैसा कि पवित्र ग्रंथ बाइबल में संत यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 44 में लिखा है। और बाद में वे गलील सागर के किनारे कफरनाहुम में रहने लगे। जब यीशु से उनकी मुलाकात हुई, जैसा कि लिखा है सुसमाचारों में संत मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 16 से 20 में, यीशु द्वारा सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है और अंद्रियस जो जालों से मछली पकड़ते थे, उन्हें यीशु ने बुलाकर मनुष्य के मछुआरे बनने के लिए कहा। उससे मिलने पर यीशु ने साइमन का नाम बदलकर सेफास, अरामी भाषा में इसे चट्टान या यूनान भाषा में पीटर या पेट्रोस रख दिया गया। यह नया नाम नवजात कैथोलिक चर्च में संत पीटर की उज्जवल भविष्य की भूमिका का संकेत था। पीटर की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक है जो हमें मिलता है संत मती अध्याय 16 पद संख्या 13 से 20 में, जब संत पेत्रुस ने यीशु को उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईशा ने उससे कहा, सिमोन यूनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। कलीसिया अर्थात चर्च बनाऊंगा। यह अंश पेत्रुस के अद्वितीय अधिकार अर्थात पेत्रुस प्रधानता को दर्शाता है तथा कैथोलिक विश्वास का आधार है। कैथोलिक के लिए मसीह द्वारा संत पीटर को दिया गया अद्वितीय अधिकार संत पापा पोप पद की नींव है, और प्रत्येक पोप को रोम में संत पीटर का उत्तराधिकारी मानते हैं। संत पीटर को मछुआरों, जहाज निर्माताओं, बनाने वाले और अन्य लोगों के संरक्षक संत के रूप में पूजा जाता है, जो शिष्य बनने से पहले उनके पेशे को दर्शाता है। उन्हें संत पापा पोप पद और चर्च के आध्यात्मिक रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। संत पीटर बैसिलिका को वेटिकन सिटी का हृदय कहा जाता है, क्योंकि यह कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च नेता संत पापा पोप का मुख्य निवास और कैथोलिक चर्च है, जो भौगोलिक और आध्यात्मिक रूप से वेटिकन के केंद्र में स्थित है। ये यीशु के प्रमुख शिष्य और प्रथम बिशप संत पीटर की समाधि के ऊपर बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा और पवित्र ईसाई तीर्थ स्थल है। संत पीटर का एक साधारण मछुआरे से प्रारंभिक कैथोलिक धर्म प्रभावशाली नेता बनने का सफर दिव्य कृपा से परिवर्तित मानवीय दुर्बलता से उत्पन्न होने वाली शक्ति का प्रतीक है। आवेगपूर्ण, साहसी, पश्चातापी और अंततः दृढ़ निश्चयी संत पेत्रुस का जीवन विश्वासियों के दिलों को छू जाती है, जो उनमें आध्यात्मिक विकास,
क्षमा और प्रतिबद्धता का एक जीता जागता उदाहरण दिखाता है।